ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। काउंटिंग सेंटर भूपेंद्र यादव यहाँ पर आपको बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। तमाम दूसरे भी नेताओं की वहां पर मौजूदगी है। काउंटिंग सेंटर जहां बनाया गया है वहां से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। वोटों की गिनती संसद में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, जो नेता आपको वहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के पोलिंग एजेंट हैं, जिनकी मौजूदगी वहां पर है। दो ही उम्मीदवार हैं, दोनों के चेहरे भी आप एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार, दोनों में से कौन आगे कौन पीछे, किसको कितने वोट मिले, सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर वजह मैं चाहूंगी एक टिप्पणी कीजिए आप। देखिए, अभी पोलिंग एजेंट हैं, दोनों पक्ष के आए हुए हैं, जो वो देख रहे हैं कि जितनी बैलेट बॉक्स अलग अलग राज्यों से आए हैं उनकी सील लगी हुई है या नहीं लगी, ताकि वो निश्चित होना चाहते हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी चुनाव में मतदान के दौरान नहीं हुई है। उसके बाद वो गिना जाएगा कि कितने वोट कितने मतपत्र में जितने वोट हैं उतने ही वैलिड वोट हैं या वो कम हैं या ज़्यादा हैं, और उसकी जाँच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद फिर वोटों की गिनती। और सबसे बड़ी बात है कि होता यह है कि जो 51% वोट ले जाता है वो जीता हुआ माना जाता है। तो पहली बार हो सकता है कोविंद बहुत पहले ही 51% का जो 11 लाख का 5,45,000 है उसको क्रॉस कर जाएं, लेकिन अधिकृत रूप से फिर घोषणा तो 4:30-5 बजे ही होगी। बिल्कुल, जो प्रक्रिया होती है वोटों की गिनती की, उसकी शुरुआत हो चुकी है। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिस प्रक्रिया के तहत वोटों की गिनती को आगे बढ़ाया जाता है वो शुरू हो चुका है। अगर आप इसके बारे में और बता सकें। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि इसमें गिनती जब शुरू होगी तो एक वोट किसी को पहला नहीं मिलेगा, उसका मूल्य आएगा। वो 400 का वो है या 325 का है या 15 वोट है। तो जैसे बाकी जगह होता है कि 1 वोट 2 वोट, जैसा उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है 1 वोट, लेकिन यहाँ होगा। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले सांसदों के वोटों की गिनती होगी, तो मुझे लगता है 750 के आसपास वोट जो है मिला करके होंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो ईवीएम का दौर है तो बैलेट से गिनती करने की आदत शायद छूट चुकी है, तो कुछ हो सकता है उसमें सीधा करने में समय लगे। लेकिन ये है कि दिलचस्प होगा इसको देखना। अल्फाबेटिकली, यानी कि ABCD, इस हिसाब से राज्यों का नंबर आएगा जब संसद के बैलेट बॉक्स की गिनती हो जाएगी। उसके बाद यूपी का नंबर बहुत देर में आएगा और सबसे ज़्यादा जो वोट वैल्यू है वो उत्तर प्रदेश का ही है। हाँ, जाहिर सी बात है, पहले सांसदों के वोट को गिना जाना है। एक दिलचस्प बात यह है कि हम लोगों को जो अभी विनोद बता रहे थे कि ईवीएम में की जो गिनती करने की जो आदत अब लग गई है, इससे बैलेट पेपर की गिनने की आदत छूट गई है। तो रुझान भी जो जिस तरीके से हम लोग रिसीव करते हैं उसमें इस तरह का रुझान भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को सांसदों के जो वोट अभी गिनती हो जाएगी। फिर मतलब आप कह रहे हैं कि दिल की धड़कनें बहुत तेज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से हम इंतजार करें और उसके बाद 4 बजे तक आपको जो। लेकिन यूपी तक आते आते तक तो जरूर चीज़ें साफ हो चुकी होंगी और यूपी की गिनती सिर्फ वजन बढ़ाने घटाने में होगी। नतीजे की उसके पहले तय हो जाए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।